सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा पहले आपके सामने कि अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर मैस्कॉट क्या रखा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा उज्ज्वला। आपको पता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये शुरू हो चुके हैं। इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। कहां पर हो रहे हैं? नई दिल्ली में हो रहे हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब इसका मैस्कॉट जारी हो गया शुभंकर, वो क्या है? उज्ज्वला है। उज्ज्वला ये रिप्रेजेंट करता है गौरैया को, गौरैया जो चिड़िया है। और नई दिल्ली में हो रहे हैं ना, तो दिल्ली का राजकीय पक्षी भी है गौरैया, तो उसी को रिप्रेजेंट करता है ये उज्ज्वला। और अगर आपको याद हो तो इसका जो पहला संस्करण हुआ था, कब हुआ था? ये 2023 के लास्ट में हुआ था, दिसंबर में। उस समय भी इसका मैस्कॉट उज्ज्वला ही रखा गया था। तो इस बार भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और टैगलाइन भी रखी गई है, हौसलों की उड़ान। हिंदी में बोलोगे, अंग्रेजी में बोलोगे तो चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स। फिर अगले में पूछ रहे भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये किस शहर में शुरू होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका इंदौर में। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी ग्रीन वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट मतलब जैसे पेड़ों की लकड़ियां, टहनियां, पत्तियां, फूल आदि, इनको मूल्यवान वस्तुओं में बदला जाएगा। जैसे कि पैकेजिंग सामग्री बना देंगे, बायोडिग्रेडेबल जो प्लेट्स आती है पत्तल धुने वो बना देंगे, वैकल्पिक ईंधन में बदल दिया जाएगा। तो ये होगा इस प्रोसेसिंग प्लांट में। और ये भारत का पहला पीपीपी मॉडल पे बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट होगा। कहां पर स्थापित होगा? ये आपको याद रखना है, इंदौर में। इससे इंदौर नगर निगम को रेवेन्यू जनरेट होगा, भाई पैसा मिलेगा। उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट में मदद मिल जाएगी, वेस्ट निकल जाएगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। तो ये सब इनको फायदे होंगे। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो पहले तो इसको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 118। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। और इसमें टॉप पे अगर बात करेंगे, टॉप पर फिनलैंड है। लगातार 8वें साल फिनलैंड इसमें टॉप पर बना हुआ है। और दूसरे पे डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है। अच्छा, अमेरिका की रैंक भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस बार अमेरिका 24वें स्थान पर है। अब तक की सबसे निचली रैंक है अमेरिका की। और भारत की बात करें तो भारत के तो क्या कहने, 118वें स्थान पर है। अच्छा, सबसे आखिरी पे कौन है? सबसे आखिरी पे अफगानिस्तान है, 147 नंबर पे। तो आप तो टॉप याद रख लो कौन है, फिनलैंड है। भारत 118वें स्थान पर है और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितने दिनों के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लौटी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 286 डेज। तो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स और इनके साथ बुच विल्मोर जो अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है। अभी 9 महीने और 14 दिनों के बाद, यानी कि दिनों में बात करोगे तो 286 दिनों के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सही सलामत पृथ्वी पर लौट आए हैं। अच्छा, अब इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहाँ पे ज्यादा बात करने का मतलब है आपका समय खराब करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी कल ही इसके ऊपर एक अच्छा सा डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दिया था, सिंपल भाषा में, एक स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कि एक बच्चा प्रश्न पूछता है, एक बच्चे के मन में इस टॉपिक को लेकर के क्या क्या प्रश्न आते हैं, तो उस तरह के फॉर्मेट में मैंने एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको दिया था। सारी चीजें बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाई, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि कब ये लोग गए थे, क्या क्या हुआ, इतना समय क्यों लगा, क्या करने गए थे, फिर ये वापस कैसे आए। वो सब चीज उस वीडियो में मैंने आपको सिंपल माध्यम से समझा दी है। उसके अलावा एग्जाम रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न यहां से बन सकते हैं वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए थे। फिर अगला प्रश्न भी ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जैक्ट ऐसे ही भाषा में प्रश्न एग्जाम में एक बार पूछा गया है। ये सेम की सेम भाषा मैंने इसलिए यहाँ पे छाप दी है कि रामनाथ गोयंका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के सेक्टर में। तो कौन सा पुरस्कार है? रामनाथ गोयंका पुरस्कार। इस बार भी दिया गया 2025 में और इस बार ये इसका 19वां संस्करण है। अभी ये 19 मार्च को ही दिए गए थे नई दिल्ली में। किसने प्रदान किए ये पुरस्कार पूछेंगे तो हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने। तो ये जो पुरस्कार हैं ये पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। 2025 में आप देखोगे तो 20 अलग अलग श्रेणियों में, कैटेगरीज में 27 पत्रकारों को ये पुरस्कार दिए गए। इन पुरस्कारों की स्थापना की अगर बात करते तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने
अपने संस्थापक रामनाथ गोयंका की याद में इन पुरस्कारों को स्थापित किया था। पहली बार ये 2006 में दिए गए थे। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, पहली बार ये कब दिए गए थे। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए दी जाती है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आप याद रखना कि रामनाथ गोयंका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में, और पहली बार कब दिए गए थे, 2006 में। ये दो तो प्रश्न एग्जाम वाले हैं। बाकी और भी क्या क्या डेटा है मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बता दिया है। अब अलग अलग श्रेणी में 27 पत्रकारों को दिए गए, तो 27 नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं, फिर भी मैं लिस्ट लगा देता हूं, आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, डेली पूरे कंटेंट की पूरी फुल डिटेल्ड पीडीएफ में आपको देता हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां पर खोल करके सारे नाम आप रीड कर सकते हो एक बार। और रामनाथ गोयंका जी ने बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसकी स्थापना कब की थी, 1932 में। अच्छा, वैसे आप याद रखना कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ और भी पुरस्कार होते हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि पुलित्जर पुरस्कार होता है, एक राजा राम मोहन रॉय अवार्ड भी दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में ही, और एक ये रामनाथ गोयंका पुरस्कार भी। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे, ये दिवस वाला प्रश्न। अभी विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया। देखो आज गौरैया की हमने 2-3 बार बात कर ली है। हमारा जो अभी शुभंकर से संबंधित प्रश्न था वहां पे भी हमने बात करी थी गौरैया। ये दिल्ली और बिहार का राजकीय पक्षी होता है। तो गौरैया दिवस भी याद रखना कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। हर साल 20 मार्च को मनाते हैं। गौरैया यानी कि स्पैरो, इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पहली बार 2010 में मनाया गया था। थीम है अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टीनी मैसेंजर। अच्छा, इसके अलावा 20 मार्च को 2 और दिवस मनाए जाते हैं। एक तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे होता है, मैंने अभी पूछा था, अभी हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वां स्थान हमें मिला। तो अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च को होता है। 2013 से संयुक्त राष्ट्र इसको मनाता आ रहा है। थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। और 20 मार्च को ही विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस भी होता है, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। मौखिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाते हैं। इसकी क्या थीम है, अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी माइंड। ठीक है, तो 20 मार्च को ये 3 दिवस आप याद रखना। अच्छा, एक दिवस और मैं आपको बता दूं, एक 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे भी आप नोट कर लेना, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, ये 18 मार्च को मनाया जाता है। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे, अभी हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। तो सही उत्तर होगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। तो एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इस बार इसका 18वां संस्करण हुआ। कहां पे हुआ, हांगकांग में हुआ। और यहाँ पर एक भारतीय फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और इसको बेस्ट फिल्म का यहाँ पे अवार्ड मिला है। ये किसकी फिल्म है, इसके डायरेक्टर कौन है, पायल कपाड़िया है। अच्छा, ये जो मूवी है आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, ऑल वी इमेजिन एज लाइट इसका नाम है। कई फिल्म अवार्ड्स में इसको नॉमिनेट किया गया, कहीं पे इसने पुरस्कार जीते, कहीं पे नहीं जीते। तो एक तो मैं आपको याद दिलाऊं, पिछले साल जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था 77 नंबर का, उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार इसने जीता था, ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और अभी एशियन फिल्म अवार्ड्स में हमने देख ही लिया, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी एक भारतीय ने जीता है। क्या नाम है उनका, सहाना गोस्वामी। इनकी मूवी है संतोष, उसके लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। अब फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी हाल ही में लॉन्च एक बुक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी, और इस बुक को किसने लिखा है ये पूछ रहे। तो आंसर होगा PS रमन ने। तो आईपीएल टीम है चेन्नई सुपर किंग, और उसी के ऊपर ये बुक लिखी है जिसका नाम है लियो द अनटोल्ड स्टोरी। किसने लिखा, PS रमन ने। और इसको लॉन्च किया भारत की पहली टेस्ट विजेता टीम के सदस्य और पूर्व भारतीय क्रिकेटर CD गोपीनाथ ने। तो बुक का नाम याद रखना, लियो द अनटोल्ड स्टोरी है, और लिखा है PS रमन ने। देखो फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में जारी मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो आंसर होगा 24वें स्थान पे। यहाँ पे हम बात करें फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 की, किसने जारी किया, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच ने, जो कि अमेरिका बेस्ड एक थिंक टैंक है। और अभी इसमें 33 देशों की रैंकिंग की गई है। किस हिसाब से, इनकी रैंकिंग इस हिसाब से की गई है कि किस देश में एक व्यक्ति अपने विचारों को बिना किसी डर के व्यक्त कर सकता है। तो इस हिसाब से ये रैंकिंग दी गई है। तो भारत का स्कोर याद रखना 62.6 है, और इस स्कोर के साथ भारत
इसमें 24वें स्थान पर है। टोटल 33 देशों में से भारत 24वें स्थान पर है। टॉप पर नॉर्वे को रखा है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान इस सूची में सबसे लास्ट पर है। भारत 24वें स्थान पर है। यही प्रश्न का उत्तर था। तो इसमें यह भी बताया गया कि 2021 से मुक्त भाषण के समर्थन में वैश्विक गिरावट देखी गई है। आप जानते हो भारत में बोलने की अभिव्यक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 19(1)(a) में। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। वैसे इंडेक्स वाला प्रश्न है। आज ही मैंने आपको खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स रिवाइज कराया, उसमें सारे इंडेक्सेस रिवाइज करवा दिए। ठीक है, तो इसको इतना ही ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जसप्रीत बुमराह। स्केचर्स ये अमेरिकी फुटवेयर कंपनी है और अभी इसी ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये नाम आपको याद रखना है। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि भारत और किस देश के बीच में वरुण अभ्यास हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में। फिर पूछा किसने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया? दिल्ली पुलिस। आयुध निर्माण दिवस मनाया गया 18 मार्च। किसे अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत बनाया गया? कृष्णमाचारी श्रीकांत। हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया गायत्री चक्रवर्ती को। इसरो के अध्यक्ष ने कहां पर श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर को शुरू किया? आईआईटी मद्रास। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वर्ष 2028 में जो लॉस एंजल्स ओलंपिक होंगे उसमें किसको शामिल कर लिया? बॉक्सिंग। फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। और फ्रंटियर सीड प्रोग्राम को लॉन्च किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्री 2025 का खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने जीता है। ये मैकलैरेन के ड्राइवर हैं। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट करेक्ट करेंगे। कल वैसे मैंने आपको कमेंट कर दिया था कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अब नए अध्यक्ष बन चुके हैं उनका नाम मसातो कांडा है। वैसे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स वाली शीट में आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं, उसमें इनका नाम मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया, लेकिन कल मैंने शीट अपडेट नहीं करी थी एशियन डेवलपमेंट बैंक वाली, तो पुराना नाम मैंने बोल दिया, तो अपडेट कर लेना इसे। मसातो कांडा नए अध्यक्ष बन चुके हैं। बाकी चलो कल का रिवीजन करते हैं अभी। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था देश का पहला बायो बैंक ये कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।